7 क्या कहता है, करा दी फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल 24 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। करा कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है ना, ये अपना हो गया रेक्टेंगुलर हॉल, 24 मीटर क्या अपना लॉन्ग है, फिर क्या बोल रहा है, एंड 80 मीटर वाइड है, क्या अपना 80 मीटर वाइड है, ABCD, ठीक है, अपना क्या है रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है हाउ मेनी कारपेट इच ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 80 सेंटीमीटर। कह कोई कारपेट है अपना, ये कोई अपना कारपेट है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है कितनी है, तो 2.5 मीटर है, और फिर कितना है ब्रेथ जो है कितना है 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो अब क्या कर रहा है, विल बी रिक्वायर्ड कवर द फ्लोर, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। देखिए बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, कह रहा है हमें क्या बतानी है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कारपेट, यानी हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ कारपेट बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ कारपेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ कारपेट बताना है, ठीक है। यानी ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर अपना क्या है हॉल है, और इस हॉल में जो फ्लोर है, इस फ्लोर पर कितने कारपेट, यानी कितने कारपेट क्या इस फ्लोर पे है, ठीक है ना, टोटल नंबर बताना है, ठीक है ना। देखिए बात समझिए, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं सोल्व कर पाओगे। देखिए ये अपना कारपेट हो गया जिसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशन है कितना, तो 2.5 मीटर लॉन्ग और कितना 80 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ठीक है ना। चलिए यानी एक कारपेट का दिया है, याद रखिएगा एक कारपेट की डायमेंशन है, ठीक है ना, 1 कारपेट की डायमेंशन है, और ऐसा कारपेट बहुत सारे इसके फ्लोर पे है ना। जो रेक्टेंगुलर हॉल है और रेक्टेंगुलर हॉल की जो फ्लोर है, ठीक है ना, यानी इस फ्लोर पे ऐसा क्या है अपना कारपेट बहुत सारे हैं, और वो कितने कारपेट है ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो इसकी एरिया, इसकी टोटल एरिया फाइंड आउट करके और इसकी एरिया फाइंड आउट करके, ठीक है, और दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो अपने क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कारपेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ क्या लिखें, एरिया ऑफ का फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना L इंटू बी, यानी 24 और इंटू 80, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए 24 में 80 से, 24 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना 3, फिर कितना 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, फिर कितना 4 1 जा 4 2 1 जा 2 2 4 9 और 4 कितना 13 का 3 कैरी 1 3 2 और 1 3 1 कितना 4। यानी अपना इसकी जो रेक्टेंगल की एरिया, यानी सॉरी ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है, इस हॉल की अंदर जो फ्लोर है, ठीक है ना, इस फ्लोर की हमें एरिया कितना पता चल गया, तो अपना 432 फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसकी डायमेंशन दी है कारपेट की, क्या अपना, तो कारपेट, ठीक है ना, ये अपना कारपेट दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां से एरिया ऑफ दी 1 कारपेट, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ 1 कारपेट, एक कारपेट की एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा अपना, तो L इंटू बी होता है ना, यानी जो लेंथ हो गया और क्या हो गया ब्रेथ हो गया, तो लेंथ कितना अपना 2.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिफरेंस है, तो इसे सेम कीजिए, क्या हो जाएगा अपना, तो ये अपना मीटर में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। 100 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया, तो L इंटू फिर कितना ब्रेथ कितना 0.8, अपना 10 हो गया, फिर ये कितना हो गया 10 हो गया, 2 5 जा 10 2 4 जा 8 5 5 जा 25, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और बाई कितना हो जाएगा 10 10 2 जा कितना 20। यहाँ से अपना आ गया एरिया ऑफ 1 कारपेट इज, एरिया ऑफ 1 कारपेट इज कितना, तो 2 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया अपना 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब हमें कह रहा है नंबर ऑफ कारपेट इन दिस फ्लोर, ठीक है ना, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कारपेट इन दिस फ्लोर, यानी इस फ्लोर में कितनी कारपेट है। नहीं समझ में, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो और 10 रुपया का आपको
2 मैंगो मिलता है, ठीक है ना। 10 रुपीज़ में कितने 2 मैंगो मिलता है। तो 1 मैंगो की कितना रेट है, कितना प्राइस है, तो आप क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे 2, यानी 2 5 जा 10, यानी 1 मैंगो की जो कॉस्ट है कितना है 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो यही वर्क मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, नंबर्स ऑफ कारपेट। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, यानी टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कर लेंगे। टोटल एरिया ऑफ फ्लोर यानी कितना है 432 और बाई टोटल क्या करेंगे एरिया ऑफ वन कारपेट, क्या कर लेंगे एरिया ऑफ वन कारपेट, यानी वन कारपेट एक कारपेट की एरिया कितना आ गई तो 2 मीटर x², ठीक है। तो इस 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी क्या गया टोटल नंबर ऑफ कारपेट, हेंस टोटल नंबर ऑफ कारपेट in this floor, so on this floor क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से अपना हो गया 216 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। यानी इस फ्लोर पर टोटल जो कारपेट है कितना है तो 260, इस तरीके से क्या किया है तो कवरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या अपना 8 क्या कह रहा है, और 36 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड बरामदा, ठीक है ना। ये अपना कोई बरामदा हो गया, 36 मीटर हो गया, लॉन्ग हो गया और ब्रॉड कितना यानी ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया अपना 15 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, बरामदा है, ठीक है, बरामदा हो गया। अब कर रहा है इज टू बी पेव्ड विथ स्टोन। अब देखिए इस बरामदे में क्या किया गया, पेव्ड किया गया यानी बिछाया गया, स्टोन बिछाया गया, यानी बहुत सारे स्टोन बिछाया गया, ठीक है ना। तो उस स्टोन की क्या कर रहा है, कर रहा है इच मेजरिंग 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर, कर रहा है अपना एक स्टोन हो गया। अच्छा स्टोन को मैं रिटेंगल में क्यों ले रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्यों स्टोन को रिटेंगल में ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये अपना हो गया स्टोन, कर रहा है स्टोन कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 6 डेसीमीटर बाई 5 कितना 5 डेसीमीटर, ये हो गया 6 डेसीमीटर, और कितना हो गया 5 डेसीमीटर, ठीक है। ये अपना एल हो गया और कितना हो गया ब्रेथ हो गया, ठीक है। चलिए अब कर हाउ मेनी स्टोन्स विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें बतानी है स्टोन, क्या बतानी है हाउ मेनी स्टोन्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी इस बरामदे में कितने स्टोन होगा, ठीक है ना। इट मीन्स देखा जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है तो नंबर ऑफ स्टोन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टोन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब सोल्व किया जाए, हमें से पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टोन, ठीक है ना, कितनी स्टोन है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कर रहा है, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए कोई अपना हो गया बरामदा है, ठीक है ना, और इसकी फ्लोर पे क्या किया गया है स्टोन, ऐसा ये अपना बरामदा है और इसकी फ्लोर पे क्या किया गया स्टोन को पेव्ड किया गया, क्या किया गया पेव्ड किया गया है, ठीक है ना। जो इच स्टोन की जो डायमेंशन है कितना 6 डेसीमीटर है, कितना 6 डेसीमीटर और कितना 5 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए यानी एक स्टोन की इसमें डायमेंशन कितना है उतना है, तो सारी स्टोन की डायमेंशन क्या इतना ही होगा ना। बट हमें ये पता नहीं है ये जो स्टोन है इस बरामदे में कितना होगा, बट इसकी क्या फाइंड आउट है तो हमें डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना, डायमेंशन हमें दी हुई है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है नंबर्स ऑफ स्टोन बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँ इस फ्लोर की एरिया फाइंड आउट कर लूँ और इसकी भी एरिया फाइंड आउट कर लूँ और डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा अपना नंबर ऑफ क्या पता चल जाएगा स्टोन पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी 36 और इंटू बी कितना है 15, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 36 इंटू 15, 5 6 कितना 30 की 0 कैरी कितना 3, 5 2 15 और 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो गया, 6 1 6 और 3 1 3 0 8 6 0 और 8 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी कितना 3 1 4 1 कितना 5। इट मीन्स अपना यहाँ से जो आ गया क्या आ गई वैल्यू इसकी तो 540 और एरिया अपना मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर XY, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में तो स्टोन के बारे में।
अब देखिए एक स्टोन की हमें डायमेंशन दी हुई है, डायमेंशन अगर नहीं दिया है तो काफ़ी हमें क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है, बट यहाँ पे काफ़ी ये क्वेश्चन ईजी हो जा रहा है। क्यों ईजी हो जा रहा है? ताकि इसकी डायमेंशन दे दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ से करेंगे, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आए तो आप यूनिट देखिए, यहाँ अपना मीटर में है और अपना DC मीटर में है ना, तो इसे आप चेंज कीजिए। देखिए 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होता है अपना 1/10 क्या होता है मीटर होता है, ठीक है ना, 1/10 मीटर। इट मीन्स यहाँ 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, तो 1/10 मीटर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर, जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसी तरीके से मैं बोलूँ 6 डेसीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, तो आप क्या लिखोगे 1/60, इट मीन्स कितना हो जाएगा 0.6। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कितना L इक्वल टू हो जाएगा 0.6। ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा ना। चलिए एक चीज अपना आ गया, ठीक है। यही चीज करना था, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। हमें डायमेंशन को देखते चलना है, डायमेंशन की यूनिट का काफी ख्याल रखना है, तभी अपना सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अपना अब एरिया ऑफ ईच स्टोन निकालता हूं, एरिया ऑफ ईच स्टोन क्या हो जाएगा अपना L इंटू बी, एल क्या अपना 0.6 और इंटू बी कितना हो जाएगा 0.5 हो गया ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है मैं बता रहा हूँ। जब भी डेसिमल में रहे तो आप क्या कर लो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 होगा ना, तो 5 6 जा 30 हो गया, तो आप 3 लिख लो, ठीक है। और देखिए डेसिमल में है तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 पॉइंट अपना 3 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अपना क्या होगा 0.3 क्या हो गया, एक स्टोन की क्या आ गया एरिया आ गया अपना, तो 0.3 मीटर स्क्वायर हो गया ना। चलिए तो इस मीन्स इसकी जो एरिया आ गई अपना कितना आ गया 0.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 6 जा 30 हो गया, और एक क्या कर दीजिए आप, एक जो जीरो है यहाँ जीरो रहने दीजिए और इसके बाद एक डेसिमल लिख डालिए, ठीक है। चलिए अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन इक्वल टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टोन इन द बरामदा या नंबर ऑफ स्टोन ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर क्या हो जाएगा अपना, तो टोटल एरिया ऑफ क्या चीज एरिया ऑफ द फ्लोर, और भाई क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द स्टोन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा एरिया ऑफ द फ्लोर क्या अपना, तो 540 क्या हो जाएगा अपना 540 और क्या अपना 0.3 है ना भाई एरिया ऑफ ईच स्टोन। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3 1 जा 3 3 8 जा कितना 24 और ये 2 0 बच गया, तो इसे पुट कर दिया, यानी नंबर ऑफ स्टोन कितना आ गया, हेंस नंबर ऑफ स्टोन्स ऑन द फ्लोर ऑफ बरामदा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 1800, यानी इस बरामदे पे जितने भी अपना स्टोन है कितना है, तो 1800 इस तरीके का बहुत सारे अपना पेव्ड किया गया होगा रिक्टेंगल पे, रिक्टेंगल की शेप में, ठीक है ना।